कहता है एक बर्तन में संतरे, सेब और अमरूद के रस का मिश्रण 5:7:4 के अनुपात में। देखो यार, ऑरेंज, एप्पल और गुआवा, इनका जो मिक्सचर है वो 5:7:4 के रेशियो में। अब कह रहा है कि इस मिश्रण से 24 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का रस और 6 लीटर अमरूद का रस मिलाया गया। तो भाई अगर 24 लीटर निकाल भी दोगे तो भी क्वांटिटी तो यही रहेगी, जो मतलब रेशियो तब भी यही रहेगा। और कह ये रहा है कि इसके बाद क्या हुआ, फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का रस मिला दिया भैया, और 6 लीटर अमरूद का रस मिला दिया गया। यदि सेब के रस की परिणामी मात्रा संतरे की रस की परिणामी मात्रा से 14 लीटर अधिक है। कहता है ये एप्पल की जो क्वांटिटी है वो ऑरेंज से 14 लीटर ज्यादा है, तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करिए, क्या होगी। देखिए पहला तरीका तो ये होगा, सवाल सबको समझ में आया, दोबारा बताता हूँ। ये कह रहा है कि भैया ये कोई मिश्रण था, इस मिश्रण में ऑरेंज, एप्पल और गुआवा का जो रेशियो था 5:7:4 था, हमने 24 लीटर निकाल लिया, तब भी रेशियो वही रहा। फिर हमने संतरा 10 लीटर मिला दी, ये 4 लीटर मिला दिया, सेब को नहीं मिलाया। तो कह रहा है ये वाली वैल्यू बताओ। लेकिन एक नई चीज क्या कह रहा है, कहता है ये सारी कहानी होने के बाद इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इज 40 लीटर मोर देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस। कहता है सेब की जो क्वांटिटी है वो संतरे से 14 लीटर ज्यादा है। अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएं तो सवाल इन दो पे घूम रहा है, वो किसी पे घूम ही नहीं रहा है। वो ये कह रहा है सेब की क्वांटिटी 14 लीटर ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ यार अच्छा एक बात बताओ, पहले मैं डिटेल बताता हूँ तब समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। भाई अगर मैं इसे 5x क्वांटिटी मान लूँ, इसे 7x मान लूँ, इसे 4x मान लूँ, तो ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी होगी, 5x जमा 10। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और एप्पल की क्वांटिटी कितनी होगी, 7x। और सवाल में कह रहा है कि फाइनल में एप्पल जो है वो ऑरेंज से 14 लीटर ज्यादा है। दिस इज बेसिकली द स्टेटमेंट। तो 7 में 5 गया 2x, और ये 10 उधर यहाँ माइनस का होगा क्योंकि 10 माइनस आएगा और उधर जाएगा 14 और 10 24 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 12 है। मैं इसी चीज को कह रहा था, ये एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा भी समझ सकते हैं। भाई ये 7 यूनिट ज्यादा है, ये 5 यूनिट ज्यादा है, मतलब ये 5 यूनिट है, ये 7 यूनिट, यानी इसमें और इसमें जो डिफरेंस है ना वो 2 यूनिट का है, 2 यूनिट का। जबकि ये इसमें 10 लीटर फालतू है, यहाँ पे इसमें 10 और मिला है, और कह रहा है 10 मिलाने के बाद भी एप्पल 14 लीटर ज्यादा है। तो इसका मतलब ऑरेंज और एप्पल का जो डिफरेंस होगा 10 और 14 24 यूनिट, 24 लीटर होगा। वही चीज यहाँ हमने इसको 5x 7x बताई कि भाई 7x में से ये क्वांटिटी घटा रहे हो तो 14 आ रही है। तो मतलब ये जो डिफरेंस है ना 2x, ये बेसिकली इससे 24 लीटर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 10 यहाँ फालतू उसके बाद भी 14 ज्यादा है, तो मतलब वो एक्चुअल में ये 2 यूनिट 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 2 यूनिट 24 समझ में आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई 5 7 12 और 4 16, तो टोटल मिश्रण 16, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 16 12 192। तो यहाँ मिश्रण 192 और 192 में 24 जोड़ेंगे तो टोटल जो मिश्रण आएगा वो 216 आएगा। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर ऑप्शन है। देखिए भाई एक डिलीवरी वैन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन मुझसे आखिरी में जो पूछा हुआ है ना वो परसेंटेज पूछा हुआ है। तो जब भी सवाल में परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो पूछा जाए तो रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती।